हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं पीने लग रही हूँ चाय। तो जी चाय काम तो मेरा निपट चुका है और मैं चाय पीकर अब आ गई थी मैं पौधों में पानी देने के लिए। तो अब देंगे पौधों में पानी। चाय तो पी लिया मैंने। हाँ जी आई बेटा, एक मिनट। भानु ने रुका लगा दिया। तो जी फिर सभी पौधों में देकर पानी। और ये देखो गुलाब की कलमा फूट गया। ये है ना, भानु ने गुलाब की कलमा लगाई थी तो ये फूट चुकी हैं, फूट कर गया है। तो जी उसके बाद आज हमारे यहाँ पर लगाएंगे मीठे चौल। देखते हैं, अभी जाकर आपको दिखाती हूँ नीचे। और ये है हमारे यहाँ का एरिया। ये है हमारा नींबू का पेड़, बहुत बड़ा हो रहा। तो अभी जाकर नीचे दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं भानु से बात करती हूँ फिलहाल तो थोड़ी देर के लिए। ये देखो हमारा नींबू का पेड़, नींबू आ रहे, फूल आ रहे। कुछ तो जड़ गए इसके फूल, पता नहीं किस वजह से जड़ रहे हैं फूल इसके, समझ नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फूल ही जड़ते हैं इसके। ये देखो मीना देवी जी, राम राम। आज क्या कर रहे हैं भाई यहाँ आज पर? मीठे चौल लगा रहे हैं हम। किस चीज़ के? शाहबाद मारकंडा। अच्छा, मारकंडे के चावल लगा रहे हैं आज। ये देखो यहाँ पर आज बनेंगे चावल मारकंडे के नाम के। झूठ बोल रहे, ये तो मीठा पानी का खेना है। झूठ थोड़ी बोलूंगी। मीठा पानी का खेना रंग लग चुका है। तो जी फिर दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल तो मैं पानी पिया कर आती हूँ भैंसों को। तो जी मैं आ चुकी हूँ बाड़े में भैंसों को पानी पियाने। ये काम है हमारा, घर का काम करने के बाद फिर बाड़े में से फिर भैंसों को पानी वगैरह, फिर अपना जो कपड़े होते हैं वो धोने, जैसे खाना बनाना, यही है हमारा काम। आएगी तो भी पानी पिया। काम नहीं पड़ा क्यों? करा नहीं आज काम सारा। काम तो कर लेंगे। नींद तो डाल कर रखा सारा दिन। दवाई ले लेते, बीमार हो रही है। आने भाई आ उधर। Ôi, xanh quá. Ôi, xanh quá. तो जी हम चलते हैं घर। पानी तो पिया दिया मैंने भैंसों को और
राम राम दीदी। तो क्या लेके आई मम दस्ता? तो जी हलवाई बनाने लग रहे थे चावल, तो पापा जी वहीं बैठे थे पास में ही। तो क्यों हमारा सारा टब्बर ही लगा रहा है मिलकर ये चावल मारकंडे के। तो जी फिर मैं आ चुकी थी बाड़े में से, और बाड़े में से आकर मैं नहा नो ली थी। तो नहा नो कर मैं कर लूँगी अब सिर मुँह और सिर सुर बह लूँगी। और नहाने के बाद फिर मैंने फेस पर लगा लिया था एलोवेरा, और उसके बाद मैं करके कंघी और तो वाश बेसन वगैरह धो दूँगी, और साथ में ये शीशा है इसको भी साफ़ कर दूँगी। घर का काम भी मेरा सारा निपट चुका था, तो रह गई थी बछाई, तो उसको मैं आज चेंज करूँगी गर्म बछाई को उतार के। तो जी मैं पहले कर लेती हूँ सिर में। तो जी बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ रही हैं होली के नाम की, और बानो आएगा बटकेलिया करता रहता है, जब भी आता है अटकेलिया ही करता रहता है। उसके बिन तो जी नहीं लगता बिल्कुल भी, जब चला जाता है। तो जी मैं आ गई थी अंदर में आने के बाद फिर मैंने ये बिछाई चेंज करनी थी, गर्म बिछाई ये निकालनी थी, और मुझे ठंडे कवर डालने थे। मम्मी हाँ बेटे ऊपर लगा लिया इसने। क्या लेती बेटा? गरम पट्टी ले आते। गर्म पट्टी पड़ी तो देखिए शायद अंदर न रख दियो। और बेड पर जो जितना भी सामान था मैं इसको इकट्ठा करके बेड के दराज में रख दूँगी, और बेड को अच्छे से छज्जे को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। डेली धूल बहुत आती है। तो जी ये मैंने साफ़ कर दिया था बेड भी, और ये बिछाई थी जो इसको भी उतार दूँगी और दूसरी बिछा दूँगी मैं सुत्ती, क्यों सर्दी तो चली गई है और गर्मी आ चुकी है। तो अब ठंडी ये अब सुत्ती बिछाई की ज़रूरत है, क्यों सुत्ती बिछाते हैं तो ठंड सी महसूस होती है, जो अगर गर्म होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा करती है। तो जी मैंने अब सुत्ती बिछाई बिछा दी है। तो उसके बाद फिर पापा जी बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा तेरे चाचा जी के साथ मारकंडे में मत्था टेकने के लिए। तो फिर भानु के पापा बोले कि पापा जी के कपड़े निकाल देना। तो उसके बाद मैं पापा जी के ये बिछाई बिछाने के बाद पापा जी के कपड़े लेकर आ जाऊँगी अलमीरा में से। और ये बिछाई तो मैंने बिछा दी है, आज चेंज कर दी मैंने बिछाई। और उसके बाद मैं लग जाऊँगी पापा के कपड़ों पर प्रेस करने के लिए। तो मेरा सारा परिवार ही जाएगा, जैसे चाचा जी हो गए, उनके बच्चे हो गए, जो जेंट्स हैं वही जाएंगे, लेडीज़ तो यहीं पर ही रहेंगी। तो जी मैं लगाने लग रही थी प्रेस पापा जी के कपड़े पर। वैसे पहले भी लगा दी थी, क्यों इनमें सलवट पे भी पड़ ही जाते हैं, तो मैं दोबारा से कर रही थी। और बाहर दुकान पर बना रहे थे चावल। तो जी फिर आज दोपहर का लंच वहीं पर करेंगे सभी, क्यों घर पर तो बनने का। सुबह तो बना दी थी मैंने सब्जी रोटी, और दोपहर को तो चावल ही खाएंगे सभी। तो जी प्रेस मैंने कर दिया पापा जी के कपड़ों पर, और मैं उसके बाद लग जाऊंगी बाहर। मैंने सुबह चूल्हे में से राख तो उठा दी थी, पोचा रह गया था उस पर गरबिट्टी लगानी। तो जी मैं उसके बाद उस पर लगा दूंगी गरबिट्टी प्रेस करने के बाद। और भानु भी ठप्पड़ सी कर रहा था रसोई में, पता नहीं क्या कूट रहा है, उसका ही नहीं पता लगता। जब घर पर रहता है तो ऐसे ही मसी
मम्मी ने यह न मंगवाया और पुराना देखा बैठी हुई यो न मंगवाया मम्मी ने, ये भी पुराना लगा रखा है। बस मैंने पाया ही नहीं जानता। गाढ़ा गाढ़ा फिर दे इस पा, काला काला दिखा लग रहा है, पतला पतला फेरना चाहिए। बस लग रहा है और क्या बस बस तो जी चावल यहाँ बन चुके हैं। मैं घर पर कर रही थी काम और कैमरा में इसके चाचा जी को दे दिया था कि कैमरे में तू आप शूट कर ले। तो जी पापा जी तो ले गए थे थोड़े चावल मारकंडे के पास मत्था टेकने के लिए, और मत्था टेकने के बाद उनका आ गया था फ़ोन। तो कह रहे थे कि आप प्रसाद बांटना शुरू स्टार्ट कर दीजिए। मेरे तो फिलहाल तो कितने रखे हैं। और ये है दुकान मेरे देवर की, बनने लग रहे चावल। और हमारे यहाँ पर आ रही है बारिश आज, सारे आपको रोटी पर लिया हो रेट तो हां खा ले जाते पट्ट ले आइयो और डोंगा में नहीं आंदा डोंगा तोरे खाने वास्ते ये डोंगा ले लो जाओ जी बिना देखिए। चलो जी लेके चलते हैं चावल घर। ये मेरी ननदैरी देख। हाँ तो जी ये है हमारा लंच आज का। जो जी मैं तो ले आई, चाचा जी तो चले गए थे मारकंडे पर मत्था टेकने के लिए, पापा जी भी। और यहाँ पर कर दिया था फ़ोन भी, मत्था टेक चुका है। और आप लोग वहाँ पर स्टार्ट कर दो बांटने के लिए। तो सब बांटने लग रहे हैं अब, और मैं भी लेकर आ गई हूँ मीठे चोट, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो जी हो गई थी शाम। तो शाम का काम जैसे धार वगैरह निकाल कर बाड़े का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी घर। और शाम का मैं उतारने लग रही हूँ खाना, रोटी और सब्जी तो मैंने बना रखी है, गैस पर धर रखी है बनने के लिए। और मैं बनाऊंगी आज चूल्हे पर फुलके। सभी बोल रहे थे कि चूल्हे की रोटी खाए करेंगे। अब गर्मी आ चुकी है ना, तो रसोई में लगती है गर्मी, रसोई में कोई खिड़की वगैरह नहीं है, तो मैं चूल्हे पर ही उतार रही हूँ। तो जी आज मैंने बनाई है सब्जी हरे प्याज की और बेसन की सेल डालकर, जो हाथ के साथ बनाती है मोटी मोटी, वो बनाई है। तो और मैंने उतार लिया फुलके। तो जी आज का है डिनर तैयार। सब्जी मैंने डाल दी है हरे प्याज की और सेल वाली, और साथ में हरी चटनी और मक्खन और फुलके। और ये चावल भी रखे थे, जिसको चावल खाना है चावल खा लीजिए। लो जी थाली है तैयार, आप भी खा लीजिए। सबको हैप्पी होली लास्ट में।